हे एवरीवन, नमस्ते। क्या आपको पता है आपके आसपास के लोगों के रॉन्ग बिहेवियर की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ यानी कि आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो सकता है। यस, जब आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत गुस्से में रहता है, हमेशा विक्टिम मेंटेलिटी में रहता है, ब्लेम करता है लोगों को, या फिर वो गलत बातें करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है ना, तो उस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। और जैसे आप उस इंसान के इंटरेक्शन में आते हैं तो उस इंसान की एनर्जी को आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है और तब आप बीमार पड़ जाते हैं, आप मेंटली अनस्टेबल फील करते हैं। जैसे ही आप उस नेगेटिव एनर्जी के इंटरेक्शन में आते हैं तुरंत आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, आप गलत बातें करने लगते हैं जैसे सामने वाला इंसान करता है। ये इसीलिए क्योंकि आपने उस इंसान के एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है। रिमेंबर, हम एक नेचुरल एनर्जी से बने हैं और हमारी ये नेचुरल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। आप बीमार तभी पड़ते हैं, आप मेंटली अनस्टेबल तभी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशनल आप तभी फील करते हैं जब बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आया हुआ होता है। यानी कि वो एक फॉरेन एनर्जी है जो आपको सूट नहीं करता है और तब भी आप बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखना है। अगर आपके सोसाइटी में या फिर आपके नेबर्स ऐसे हैं तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ही ऐसे इंसान हो तब आप क्या करेंगे? तब आपको कुछ चीज़ों को करना है ताकि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड रख पाए। इसके लिए आपको करना है मेडिटेशन, योगा। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। इससे आप मेंटली स्टेबल फील करेंगे, हमेशा काम रह पाएंगे। कोई भी तमाशा हो रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, फिर भी आप उस डिफ़िकल्ट टाइम पे काम रह पाएंगे, अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड रख पाएंगे। और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है योगा या फिर कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज। इससे आपके बॉडी की मूवमेंट होंगे और बॉडी मूवमेंट के साथ ही साथ डेली बेसिस में जो आप नेगेटिव एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो रिलीज होते जाएंगे। जब आप कोई स्ट्रेंजर से मिलते हैं तब आप उनका भी एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि वो स्ट्रेंजर है उनसे उतना ज़्यादा मुलाकात नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा, इसीलिए आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे आप डेली बेसिस में बॉडी मूवमेंट चलता रहता है, स्टेयरकेस चढ़ना या फिर कुछ भी ऐसा काम करना जो जिससे बॉडी मूवमेंट हो रहा होता है, तो इससे आपका जो एनर्जी था ना, जो उस स्ट्रेंजर पर्सन से आपने अट्रैक्ट किया अपने अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपका रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसानों से डेली बेसिस में इंटरेक्ट करते हैं, जो हम डेली बेसिस में करते हैं, ये नॉर्मल है, राइट? तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, गुस्सा करना, लोगों को ब्लेम करना, गंदी बातें करना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। यस, अगर आपका ये जो नेचुरल एनर्जी है, जिस एनर्जी पे आप एक्चुअली में आपको रहना चाहिए, जो कि है एक पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, हर एक इंसान पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव है, यानी कि गुस्सा करना, किसी को ब्लेम करना, जेलसी, ये सारी चीज़ें नहीं होते। ये सारे चीज़ें होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज भी हम अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं, राइट? अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप योगा भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कुछ डेली कीजिए जिससे आपका बॉडी का मूवमेंट हो, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना। तो इससे आपकी बॉडी का मूवमेंट होगा और साथ ही साथ जो एनर्जी डेली बेसिस में आप अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जो आपका एनर्जी नहीं है, वो भी रिलीज होता रहेगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपका बॉडी का मूवमेंट डेली बेसिस में होता रहे। इससे आपके बॉडी की वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे और आप डिफिकल्ट टाइम्स में भी पॉजिटिव रह पाएंगे, काम रह पाएंगे। और अगर आपका मन शांत हो तो डेफिनेटली आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, राइट? इससे आपको ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट दिखेगा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन, योगा या फिर नॉर्मली कोई एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस में करना चाहिए।